Hi everyone, welcome back to my channel. Let's talk about our last case study, that is case study 5. तो आइए बात करते हैं और देखते हैं क्या मेंशन्ड है इस केस स्टडी में हमारा. वही सेम क्वेश्चन, 4 ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. लेट्स सी व्हाट इज द केस स्टडी अबाउट. तो काफी लंबी दिख रही है. मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड. मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, दैट मीन्स कोई मूवमेंट हो रही है तो वहां मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वहां उसके लिए इनिशिएटिंग सिग्नल कहां से आ रहा है? द मसल इज कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो सीएनएस भेजता है उससे इनिशिएटेड है. वाया अ मोटर न्यूरॉन. किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन की मदद से. A motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute the motor unit. हमने ये काफी बारी पढ़ा है कि न्यूरॉन और मसल के बीच में एक जंक्शन आता है जिसे NMJ के नाम से जाना जाता है, and that is also known as a one single motor unit. The junction between a motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber. What is the sarcolemma? For example, this is our muscle fiber. तो उसकी जो ये plasma membrane है, इसको हम sarcolemma के नाम से जानते हैं. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट. तो प्लीज इस नाम को हमेशा अच्छे से याद रखिएगा. राइट. अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे ब्रेन से सिग्नल इस सेंटर में आता है, ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर वहां रिलीज कर देता है, जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन. ठीक है. एसिटाइल कोलिन विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, जो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. ओके. दिस स्प्रेड्स थ्रू आउट द मसल फाइबर. तो वो एक्शन पोटेंशियल एक झंझनाहट की तरह होता है जो पूरे मसल्स में स्प्रेड कर जाता है, एंड जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड इनटू द सार्कोप्लाज्म. मतलब यहाँ पे हमें कैल्शियम आयंस दिखाई देने लग जाती हैं. कहाँ से आती है कैल्शियम आयंस? फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Increase in calcium levels leads to binding of calcium with the subunit of troponin. Calcium किससे bind होता है? Troponin के subunit के साथ. And thereby removes the masking site for actin. तो वो actin filament के ऊपर जो हमारा troponin बैठा होता है, कैल्शियम उस ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड कर देता है, उस ट्रोपोनिन को वहां से हटा देता है, जिसकी वजह से एक्टिन की साइड खाली हो जाती है और वो मायोसिन से अटैच करने के लिए फ्री हो जाती है. व्हाई वी आर मेकिंग एक्टिन एंड मायोसिन इंटरैक्ट विद ईच अदर? सो दैट वो दोनों इकट्ठे मिलके मसल कॉन्ट्रैक्शन कर पाए. तो दैट मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एक्टिन और मायोसिन को मिलाना जरूरी है. ठीक है. Masking the active sites. Now utilizing the energy from ATP hydrolysis. अब मायोसिन के अंदर ATP की हाइड्रोलिसिस होती है. ATP के हाइड्रोलाइज होते ही जो मायोसिन हेड है वो किसके साथ बाइंड कर जाता है? एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड कर जाता है. मतलब मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ बाइंड करेगा कुछ इस तरीके से, और ये जो बनेगी दिस इज द क्रॉस ब्रिज. ठीक है जी. ऑल दिस इज अबाउट द केस स्टडी. अब आइए देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बेस्ड है. तो पहला क्वेश्चन कहता है दैट मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड फ्रॉम वेयर इम्पल्स कैरीड बाय विच टाइप ऑफ न्यूरॉन. तो वो कह रहे हैं कि मसल इंट्रैक्शन कहाँ से इनिशिएट होती है और फिर वो कैसे जाती है. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आवर मेजर CNS, and the impulse is carried by which type of neuron? Motor neuron. तो ये बेटा अच्छे से याद रखना है आपने कि मोटर न्यूरॉन impulse कैरी करती है to the NMJ. What is called the motor end plate? Motor end plate is the another name of neuromuscular junction where there is a link being formed. ठीक है. तो junction between motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber is called the motor end plate, और उसका दूसरा नाम है neuromuscular junction. ठीक है जी. Give one example of neurotransmitter, acetylcholine. We all know, हमने अभी पढ़ा था. न्यूरोट्रांसमीटर कौन सी आयंस को रिलीज करने में मदद करता है? कैल्शियम आयंस. एनर्जी फ्रॉम एनर्जी करेंसी इज यूज्ड बाय द प्रोसेस. मतलब हम एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस. जैसे ही हमारा ATP हाइड्रोलाइज होगा, वी विल बी एबल टू form a cross bridge between myosin and actin. So this was about the case study and its relevant questions. I think yes, we are done with the questions. यहाँ पे case study की हुई समाप्ति और हमने almost हर चीज़ को समझ लिया, अपने दिमाग के अंदर डाल लिया. Now let's proceed forward and we will see what more type of questions can be derived from this chapter.
ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।